अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुबाहत कुल योर फिज़िक्स टीचर। आप जानते हैं हम यूनिट 6 को स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 6 में हमने लास्ट लेसन में जो पढ़ा था, यूनिट 6 में वर्क के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में हम पावर और एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज़ अ सिंपल थिंग, जो आप नॉर्मली जो टर्म यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, यहाँ पर फिज़िक्स में भी हम वही टर्म यूज़ करेंगे। वो उसी सेंस में हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, यानी कि जिस तरह आप कहते हैं मुझ में एनर्जी है, मुझ में नहीं है, या मैंने अपनी पूरी एनर्जी यूटिलाइज़ कर ली। तो इस तरह यही टर्म्स हम, यही बातें, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ फिज़िक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं एनर्जी की। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू वर्क। एक बॉडी में एनर्जी तभी होगी ना, आप कहेंगे कि जब वो कोई काम कर सके। आप में एनर्जी नहीं होती, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल आप रोज़ा रख रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप में एनर्जी नहीं होती है, तो आप ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब आप खा पी लेते हैं, आप में एनर्जी आ जाती है, तो देन यू बिकम एबल टू डू वर्क। तो एनर्जी सिंपली वर्ड एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। या हम इसको दूसरे टर्म्स में यूँ भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी में काम करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। क्योंकि एनर्जी इज़ आल्सो फिज़िकल क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर इसकी भी यूनिट की बात करते हैं। एनर्जी का भी एक यूनिट है, और एनर्जी का यूनिट इट इज़ सेम एज वर्क। जो कि हमने वर्क का यूनिट पढ़ा था वो जाउल था, तो एनर्जी का यूनिट भी जाउल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो वही बात कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है उतना वर्क डन कर सकती है ना बॉडी। तो एनर्जी और वर्क डन यानी कि एक ही यूनिट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। जितने जाउल एनर्जी एक बॉडी में होगी वो उतने जाउल वर्क कर सकेगी। ठीक है ना। तो एनर्जी में हम फिर पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को आप, एनर्जी और एनर्जी की टाइप्स या फॉर्म्स को आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और जैसे केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम इनको रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्या क्या टाइप्स या क्या क्या फॉर्म्स हैं हमारे पास। तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं, उन सबको हम मेजर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं के ई के साथ लिखूंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंबल या इसको शॉर्ट करके मैं के ई लिखूंगी। तो जहाँ पर मैं आज के लेक्चर में के ई लिख रही हूँ, उसका मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, और एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब होगी और पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। ठीक है, तो पहले आप समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी इट इज़ रिलेटेड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की मोशन, मूवमेंट से रिलेटेड है। एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है तो आप कह सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। सिमिलरली अगर एक बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है तभी बॉडी फिर मूव कर सकती है, और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नाउ आप यहाँ पर देख लें कि मैंने पहले एक एग्जांपल ली है एक रोलिंग बॉल की। एक बॉल है जो कि रोल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, जैसे आप बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं और वो रोल करता है ना। तो इस बॉल के मूव करने में जो एनर्जी इसमें मौजूद है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर एक बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर ली है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक मैंने रख दी है। ठीक है, इस बुक को अगर मैं ऊपर खींचती हूँ, ऊपर उठाती हूँ, सॉरी, अगर मैं इस बुक को ऊपर उठा लेती हूँ अपने हाथ में, तो इस बुक के अंदर इस पॉइंट पे क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई? कि अगर आप इस बुक को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये बुक यहाँ पर मौजूद तो नहीं, यहीं तो नहीं रुक जाती ना, ये मूव करती है।
तो इसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी इसमें यहाँ पर जो एनर्जी में जब बुक को ऊपर उठाया था ना, बुक को यहाँ से मैंने ऊपर उठाया था, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब अगर इस बुक में पोटेंशियल एनर्जी ना होती तो ये बुक नीचे नहीं गिर सकती थी। ठीक है ना, ये बात समझ लें आप लोग। तो इस बुक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब मैंने इस बुक को रिलीज किया, छोड़ा, तो ये बुक नीचे आकर गिर गई। ठीक है, और इसके गिरने में क्या हुआ, बुक ने मूवमेंट किया ना। तो ये मूवमेंट जो थी, उसको मूवमेंट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई थी, यही जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो एग्जांपल आ जाती है एक झूले की। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने झूला झूला होगा, तो जब तक वो झूला अपनी रेस्ट पोजीशन पर होता है, आप उसको हिलाते नहीं हैं, उसको मूव नहीं करते हैं, तो उसके अंदर सच कोई ख़ास एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि जब आप इस स्विंग को एक साइड पर खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, या एक साइड पे आप खींच लेते हैं, तो इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सिर्फ उसके बाद जब आपने एक तरफ उसको खींचा झूले को, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो मूव करने लग जाता है ना। तो एक बॉडी को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है ना, और मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी तो कहीं से आती है ना। तो जब आपने वर्क डन किया, इस झूले को, इसको खींचा पीछे की तरफ, इस पर वर्क डन किया ना, यानी आपने इस पर फोर्स अप्लाई की और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो आपका जो वर्क डन था वो इस झूले में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया। इसमें पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल सलाहियत को कहते हैं ना। इसमें पोटेंशियल आ गई ना कि जब आपने इसको छोड़ा तो ये मूव हुआ। ठीक है ना, और जब ये स्विंग वापस यहाँ मूव होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, लिहाजा ये झूला मूव करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल मैंने ली है, जैसे आप डैम ले लेते हैं, या आप आबशार कोई ले लें, वाटरफॉल ले लें या डैम ले लें, तो इसमें आप देखते हैं कि पानी जब यहाँ ऊपर मौजूद है तो ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ठीक है ना, और जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जब ये नीचे गिरता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, इसीलिए ये पानी मूव करने लग जाता है, गिर जाता है। ठीक है, गिरता है ना नीचे, जाहिर है मूव कर रहा है ना, तो ये मूव करने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और वो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ ली है एक स्प्रिंग की। स्प्रिंग में आप देख सकते हैं कि जब ये स्प्रिंग, इसको अगर मैं स्ट्रेच कर लेती हूँ, ठीक है, स्प्रिंग तो यूँ मौजूद है, लेकिन जब मैं इसको खींचती हूँ तो स्प्रिंग के अंदर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब उस स्प्रिंग को खींचने के बाद आप छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर मूव करता है ना, पीछे की तरफ दोबारा जाता है। तो इसके वापस जाने में, स्प्रिंग को वापस जाने के लिए मूवमेंट होगी ना। ठीक है, और मूवमेंट के लिए चाहिए उसको काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने स्प्रिंग को खींचा था ना तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और स्प्रिंग जो है मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी के बारे में। अब हम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में पढ़ते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ आ जाए काइनेटिक एनर्जी पे। तो डेफिनेशन मेरा ख्याल है जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं उससे आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा हम मज़ीद देख लेते हैं। डेफिनेशन है, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. द एनर्जी possessed by a body, वो एनर्जी जो एक बॉडी में मौजूद होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से। ठीक है, उस मोशन को हम, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशन को मैंने अंडरलाइन किया कि आप याद रखें, काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव कर रहा है ना। ठीक है, या मैथमेटिकली अगर हम देखें, MM मीन्स मैथमेटिकली। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है मैथमेटिकली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये जो है मेरे पास ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अगर मुझे एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 m मल्टीप्लाई v²।
ठीक है, v का स्क्वायर ले लिया। अब ये मेरे पास क्या है, के ई, तो आपको पता है, मैंने बता दिया काइनेटिक एनर्जी है। m के बारे में भी अब आप जान गए होंगे, हम पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा। m क्या है, मास है। v जो है मेरे पास, v इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी स्पीड को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम जब यूनिट 2 पढ़ेंगे तो हम इसको फिर डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। v इज़ स्पीड, आप समझ लें, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं अगर वेलोसिटी यूज़ कर रही हूँ तो ये स्पीड ही है, ठीक है ना। और v का स्क्वायर आपने ले लेना है। v स्क्वायर आप जानते हैं ना, v मल्टीप्लाई v जब आप कर लेंगे तो ये v स्क्वायर आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी होगा। यूनिट क्या है इसका, जाउल है, जो कि वर्क का भी था, ठीक है ना। वर्क का यूनिट भी जाउल था, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जाउल ही है। और एक और बात कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने में आप डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और जहाँ पर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। तो एग्जांपल्स, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले लें तो वो काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल होगी, ठीक है ना। जैसे मूविंग कार, एक कार जो रोड पे चल रही है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें है। फ्लाइंग एयरप्लेन, अगर एक जहाज उड़ रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वॉकिंग एंड रनिंग, आप चल रहे हैं या भाग रहे हैं तो आप में काइनेटिक एनर्जी है। साइकिलिंग, साइकिल चला रहे हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग बॉल, एक बॉल रोल हो रहा है, ज़मीन पे आपने फेंका है, या आप बॉल को किसी को कैच दे रहे हैं, बॉल मूव कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑन फ्लोर, आप फ्लोर के ऊपर एक ग्लास गिराते हैं, फर्श पे आप कोई भी ग्लास, कोई प्लेट, कोई बर्तन गिराएं, ये काइनेटिक एनर्जी है। वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल, पानी अगर एक वाटरफॉल से, एक आबशार से, किसी चश्मे से बह रहा है, गिर रहा है, तो ये आपके पास, ये भी काइनेटिक एनर्जी है उस पानी में। फ्लाइंग इंसेक्ट, एक परिंदा या एक कोई छोटा कीड़ा कुछ उड़ रहा है तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। एक झूला अगर हिल रहा है तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स आ गई हैं मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की। फिर देखिए, हमने यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, हम फाइंड करते हैं ये फार्मूला, इसको प्रूव करते हैं ये फार्मूला हमारे पास कैसे आता है, ठीक है ना। इस को हम कहते हैं डेरिवेशन। तो ये मेरे पास है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डेरिवेशन में क्या आ जाता है मेरे पास, देखें, सबसे पहले हम एक केस देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है, ठीक है, m है, और मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, मूव करेगा, और इसमें ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये डिस्टेंस मेरे पास s आ गया, ठीक है। ये यही ब्लॉक है जो यहाँ से यहाँ पर मूव करके आ गया, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की और इसने डिस्टेंस कवर किया, तो मेरे पास ये क्या मैं कहूँगी कि इस ब्लॉक ने कुछ वर्क डन किया है, ठीक है, इस ब्लॉक पे मैंने कुछ वर्क किया है, ठीक है। तो वर्क डन हम पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S आ जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया, चूंकि जितना भी आप एक बॉडी पे वर्क डन करते हैं उतनी उसमें का एनर्जी आ जाती है, या जितनी एक बॉडी में एनर्जी होती है उतना वर्क डन करता है, तो एनर्जी और वर्क डन इक्वल है, इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वली ले लिया, और इट इज इक्वल टू F क्रॉस S, ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको मैं इस इक्वेशन को कह देती हूँ इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब आपने अगर इक्वेशन न्यूटन्स लॉज पढ़े हों तो न्यूटन्स लॉज में, और नहीं पढ़े तो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, वहाँ से हमारे पास सेकेंड लॉ से आ जाता है एक फार्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। F मेरे पास फोर्स है, m मास है, और ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिलहाल आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, आप इनको एज इट इज़ बस याद कर लें, यूनिट 2 जब हम पढ़ेंगे तो आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि आप जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, एक बॉडी जिसका मास m हो और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन कहते हैं मूवमेंट को, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये मेरे पास एक फार्मूला है फोर्स का, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसको कह देती हूँ।
एक और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो आप अब इसको एज इट इज याद कर लें। ये कुछ यूँ आ जाती है एक इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है, vf जो है मेरे पास ये फाइनल स्पीड है और vi इनिशियल स्पीड है। यानी कि गाड़ी चलने स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियली कुछ स्पीड होती है ना, और जब वो फाइनल एक जगह पे पहुंच जाती है और मैं इसको रोकती हूँ तो उसकी फाइनल स्पीड क्या आ जाती है। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा था, ठीक है, और फाइनली जब ये इसकी फाइनल मैंने स्पीड देखी तो ये रुक गया ना, रुक गया तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, स्पीड जीरो हो गई ना। एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो उसकी तो स्पीड जीरो होती है ना, और जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होता है तो इसकी कुछ स्पीड होती है, वो या आप यूँ ले लें कि जब ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, इसकी स्पीड जीरो थी। जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये मूव करने लग गया, इसमें कुछ स्पीड आ गई ना, इसने कुछ स्पीड गेन कर ली, तो वो इसकी फाइनल स्पीड आ गई, ठीक है, वी एफ फाइनल स्पीड, वी आई इनिशियल स्पीड, ठीक है। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, अब देखिए यहाँ इस फार्मूला में f है और s है, मुझे f का फार्मूला तो मिल गया, मैंने s फाइंड करना है ना, और फिर मैं f और s दोनों की इक्वेशन जो है इस फार्मूला में पुट कर लूँगी। तो s के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर ये s मौजूद है ना, s को यहीं रहने देती हूँ और 2a को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले आती हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2a जो है ये s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर आऊँगी, इस साइड पे लाऊंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। याद रखें कि जब आप किसी भी वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उसमें ऑपोजिट ऑपरेशन होता है। अगर ये यहाँ पे प्लस हो रहा होता तो इधर आके ये माइनस होता, अगर यहाँ पे ये माइनस हो रहा होता तो यहाँ आके प्लस हो जाता, अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें s यहीं पर रह गया, इट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ 2a डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। अब देखें इक्वेशन 2 और 3 में से f और s की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। तो जहाँ पर f लिखा हुआ है f की जगह पर ma लिख दें, और जहाँ पर s लिखा हुआ है s की जगह पर ये आप लिख देंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ देखें मैंने पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू, मैंने वर्क को हटा दिया क्योंकि मैं अभी एनर्जी की बात करना चाह रही हूँ ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस है तो एफ की जगह पर एम ए और एस की जगह पर ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ए और ए कट जाएगा क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों चूँकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कटिंग हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास क्या रह जाएगा, एम मल्टीप्लाई वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सॉरी दिस इज स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी जो है वो ये ब्लॉक जो है इनिशियली रुका हुआ था ना, रेस्ट पे था, तो इसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई ना। और जब ये मूव कर रहा था तो इसकी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी कुछ स्पीड थी इसकी, उसको मैंने v कह दिया ना, कोई भी स्पीड है v है, ठीक है। ये जो नीचे मैंने i और f लिखा है ना, ये इनिशियल और फाइनल के लिए, वरना स्पीड का सिंबल v है, v होता है, ठीक है। तो फाइनली कुछ उसकी स्पीड आ गई, वो मैंने v पुट कर दिया और इनिशियल को मैंने 0 ले लिया, ये पुट कर दिया। तो एनीथिंग किसी भी नंबर में से आप 0 माइनस करें तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 5 में से आपने 0 माइनस किया तो 5 ही आ गया ना, तो v में से अगर आप 0 माइनस करें तो v आ जाएगा। तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई, लिखे ना लिखे एक ही बात है, मैंने अभी नहीं लिखा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, हाफ 1 डिवाइडेड बाई 2 अलग लिखने एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला मेरे पास डेराइव हो जाता है, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप इस डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत मुश्किल बातें नहीं है, आसान बात है कि आपने वर्क का फार्मूला लिखा, फिर आपने एफ का फार्मूला लिखा, आपने एस का फार्मूला फाइंड किया, इन दोनों की वैल्यूज़ को, एफ और एस की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, थोड़ी सी कटिंग कर ली और यहाँ पर आपने वी एफ और वी आई की वैल्यू पुट कर दी और आपने इसको सेट कर लिया, तो आपके पास ये फार्मूला डेराइव हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि बुक में हमें क्या गिवन है। तो ये आप देखें एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, पेज 150 पे आपको ये गिवन है, थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल्स गिवन होंगी, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी की डेफिनेशन है, फिर ये एनर्जी का यूनिट है यहाँ, और इसके बाद आपके पास
यहाँ आ जाते हैं कुछ आपके जो क्लास 6 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, तो ये उसकी कुछ आपको रिवाइज करके बता दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक टेबल का बताया, फ्यू एनर्जी टाइप्स आर गिवन टेबल 6.1, तो वो आपके पास ये टेबल है 6.1, ये एनर्जी है, उसकी एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं और इन टाइप्स के कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं और ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। वापस आ जाएं, आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की कुछ आपके पास एक्सप्लेनेशन गिवन है, ये आपके पास इसकी आप इसको मैथमेटिकल कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक पॉइंट आपसे पूछा है, डज द अर्थ डू वर्क ऑन द मून, क्या ज़मीन चांद के ऊपर कोई काम करती है? तो इसको थोड़ा सा आप रीड कर लें कि आपको क्या आंसर दिया हुआ है। अगर आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप मुझसे पूछें, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पहले वर्क वाला टॉपिक दोबारा से देखें जो मैंने आपको समझाया था, और जहाँ मैंने आपको बताया था कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ज़ीरो कब होता है, ठीक है, आप उसको देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। वापस आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, डेफिनेशन मैथमेटिकल है, और फिर आपके पास यहाँ पर इसका ये मैथमेटिकल प्रूफ या जो मैंने आपको यहाँ पर डेरिवेशन बता दी ये आ जाती है, ठीक है। फिर ये आपके पास इसकी कुछ एक एग्जांपल गिवन है जो कि है आपके पास, अच्छा यहाँ एग्जांपल में आप देख लें बुलेट स्पीड, तो अगर आप एक गन से एक बुलेट फायर करते हैं, जो गोली इसमें से निकलती है, तो इस बुलेट में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। देखें 60.0 ग्राम आपको ये मास गिवन है, ग्राम में आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। याद रखें जब भी आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करते हैं 1000 पे, ठीक है। तो ग्राम से आपको पता चल रहा है ना कि ये मास का यूनिट है, ठीक है। 60 ग्राम बुलेट यानी कि 60 ग्राम आपको मास गिवन है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ 3150 जाउल। ये जाउल क्या होती है? आपके पास एनर्जी होती है ना, जाउल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ये आपको मास गिवन है, फाइंड इट्स वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप देखें मास आपको 60 ग्राम, 60.0 का मतलब 60 होता है, ठीक है। ये आपके पास क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट फिगर नहीं है 0, तो आप इसको हटा देते हैं। 60 ग्राम है तो 60 को आप डिवाइडेड बाय 1000 करें, सिंपली आप कैलकुलेटर पे करें तो आपको 0.06 आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, और काइनेटिक आपने फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, वेलोसिटी या स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लिख लें, इस फार्मूला को आप सेट कर लें। कैसे सेट करेंगे? आपने v फाइंड करना है, v को यहीं रहने दें, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2 को यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखें 2e के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और m चूंकि v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो m को यहाँ ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला आ गया। फिर आप देखें जब आप इसका चूंकि आपने v फाइंड करना है ना, v स्क्वायर तो नहीं करना, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमेशा हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, तो v का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2e के डिवाइडेड बाय m। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, देखें 2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और मास की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये इन्होंने कुछ जो इसके यूनिट्स हैं वो पुट कर दिए, ठीक है। आपके पास इसको आप पुट कर लें, इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जाउल की जगह पर इन्होंने आपको केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख कर दिया है। ये इसलिए लिख कर दिया है क्योंकि आपने इसको यहाँ केजी के साथ कटिंग करनी है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि ये आपके पास केजी भी कट जाता है, जाउल भी कट जाता है, तो आपके पास क्या रह जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे उसके बाद आपने यानी 2 × 3150 करें, डिवाइडेड बाय, फिर जो आंसर आ जाए उसको डिवाइड करें 0.06 पे, ठीक है। ये आपने स्टेप वाइज करना है, बुक में डायरेक्ट किया, आप इसको अलग अलग करें। जब इसको आप कर लें उसके बाद आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करें, ये भी आपके कैलकुलेटर में होता है। इफ़ यू डोंट हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, डू बाय अ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर यू, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये मीटर और सेकंड का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास जो है वेलोसिटी या स्पीड आ जाती है, ठीक है ना। असाइनमेंट इन्होंने दी है, पहले आप यहाँ पर पीछे देख लें कि एक आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज के मैंने ये भी आप करें कि अगर आप मास को बढ़ा दिए, इन्होंने 800 किलोग्राम ले लिया है और काइनेटिक एनर्जी उतनी है, तो उसकी स्पीड फिर फाइंड करें कि क्या होगी।
तो आप चेक करें कि मास बढ़ाने से बॉडी की स्पीड ज़्यादा होती है या कम होती है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पे मास कम था ना, 60 ग्राम था, तो उसकी स्पीड मुझे मिल गई थी। अगर मैं मास को बढ़ा देती हूँ तो फिर क्या स्पीड आती है, फिर आप इन दोनों स्पीड्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सी ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये आपके पास असाइनमेंट है बुलेट काइनेटिक एनर्जी की। अब बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, ये आपको मास गिवन है 30 ग्राम, और आपने इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि किलोग्राम जो है वो मास का स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स को या फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं अगर वो ना गिवन हो, ठीक है। इट ट्रेवल्स एट, और कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, ये आपको स्पीड गिवन है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत सिंपल है। जो आपको ये फार्मूला गिवन है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ आपने मास की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ आपने स्पीड को या वेलोसिटी को डबल कर देना है। कैसे करेंगे? सॉरी, स्क्वायर इसका ले लेना है, तो वी स्क्वायर ले लेंगे। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और ये आप जो है इसको इसी वी को इसी की वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई कर लें। जैसे यहाँ पर इन्होंने आपको वेलोसिटी क्या दी है? 400, तो आप 400 को 400 से ही मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो आपके पास वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी जब आप m फाइंड, पहले आप v को v से मल्टीप्लाई करें, v स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको m से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 2 करें, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ये आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर आया है। अगर आपसे नहीं होता तो भी आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी आस्क मी। ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप पढ़ लें, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।